नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन पुलिस ने चिट्टा तस्करी के आरोप में नाइजीरिया मूल के एक व्यक्ति को दिल्ली से किया गिरफ्तार। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का किया आह्वान। तिजारा में भाजपा नेता द्वारा धर्मस्थलों पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में सिख एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर किया प्रदर्शन। दीपावली के दृष्टिगत अस्थायी पटाखा विक्रय लाइसेंस हेतु टाउन स्थित नगर परिषद में निकाली गई दुकानों की लॉटरी। सार्वजनिक छठ पूजा समिति ने छठ पर्व पर होने वाले आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सदर पुलिस ने कार सवार 2 लोगों के कब्जे से बरामद किए 7 जिंदा कारतूस। आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया आर्म्स एक्ट के तहत मामला। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने चिट्टा तस्करी के आरोप में नाइजीरिया मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। टाउन पुलिस द्वारा पिछले दिनों 700 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किए गए प्रकाश भाट से पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक विदेशी व्यक्ति को चिट्टा सप्लाई करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शौरान ने बताया कि टाउन पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों की धरपकड़ अभियान के तहत प्रकाश भाट नामक व्यक्ति को 700 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने उक्त व्यक्ति को NDPS एक्ट में पंजीबद्ध कर उससे पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि दिल्ली के किसी विदेशी व्यक्ति ने प्रकाश भाट को उक्त चिट्टा सप्लाई किया था। इस पर पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद कई दिनों के कैंप के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके से दिल्ली पुलिस के सहयोग से नाइजीरिया के रहने वाले पीटर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी वेदपाल शौरान ने बताया कि उक्त व्यक्ति को दिल्ली से पुलिस लेकर आज यहाँ पहुंची। अब इसे कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड मंजूर करवाया जाएगा और इससे आगामी पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रकाश भाट को उक्त व्यक्ति द्वारा हेरोइन सप्लाई करना सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के संदर्भ में SP ऑफिस के माध्यम से नाइजीरिया के दूतावास को अवगत करवाया जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में पिछले वीक में हमारे द्वारा एक प्रकाश भाट जो कि टाउन थाना क्षेत्र का ही निवासी है, जिसके खिलाफ NDPS के काफ़ी प्रकरण भी पूर्व में पंजीबद्ध हैं, उसकी कब्जे से हमने 700 ग्राम हीरोइन हमारी टीम ने बरामद की थी, जिस प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा जारी है। और प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त तकनीकी सूचनाएं और अन्य सोर्सेज के द्वारा हमारे द्वारा जो हमारे SP साहब हैं, जो इस मैटर का सुपरविजन, चूँकि ये कॉमर्शियल क्वांटिटी थी जो ड्रग्स बरामद हुई थी, तो उसमें वो सुपरविजन साहब करते हुए दिल्ली पुलिस की सहायता से एक नाइजीरियन जो इस 700 ग्राम हीरोइन का सप्लायर था, नाइजीरियन पीटर, जो कि लोगास सिटी का खुद को निवासी बता रहा है, उसको हमारी टीम के द्वारा बड़ी मशक्क़त से 2 दिन वहाँ कैंप करके दिल्ली से द्वारका से इसको दस्तयाब किया है, जिसको हमारी टीम आज सुबह लेके थाने पे आई है। इन्वेस्टिगेशन हमारी द्वारा की गई है। प्रारंभिक रूप से इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई है। इसके जो डाटा हैं, मोबाइल डाटा हैं, उन सब पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया इसकी संलिप्तता सामने आई है, जिस पर इसको हमारे द्वारा 29 NDPS में इसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी की सूचना संबंधित जो दूतावास को मार्फत SP कार्यालय हम भिजवा रहे हैं और अब इसको कोर्ट के आगे पेश करके हमारे द्वारा इसका PC रिमांड लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस टीम में जो हमारी टीम है, ये वहाँ पर जो नाइजीरियन है, इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये भी बात बताई है, जो इससे चूँकि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ चीज़ें ये बता पा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं भी बता रहा, छुपा भी रहा है, शातिर है, तो इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग मतलब स्वास्थ्य कारणों से इलाज के नाम पर ये यहाँ आना बता रहा है। और हमारी जो टीम ने अभी हमें ये भी बताया है, जब वो टीम ने 2 दिन कैंप किया तो वहाँ काफ़ी नाइजीरियन की जैसे कॉलोनी होती है, वो लोग यहाँ पे किसी न किसी बहाने ये लोग रह रहे हैं, जिसमें से हमारी टीम ने बड़ी
पहचान करते हुए इसकी और इसको दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। अभी ये चीज़ें ये घुमा फिरा रहा है, अभी ये आया है तो कुछ तो ये घबराया हुआ है और कुछ ये चीज़ें घुमा फिरा रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेशन में रिमांड में क्लियर हो जाएगा। ये अभी पिछले 3 महीने से यहाँ बता रहा है, भारत आना बता रहा है, और बाकी इसने पासपोर्ट भी हमें नहीं बताया, पासपोर्ट का भी नहीं बताया, वीज़ा का भी नहीं बताया, तो उसके लिए फॉरेनर एक्ट हम ऐड कर रहे हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन मोबाइल डाटा उस आधार पर आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने आज विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बुधवार को भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने गांव रामसरा, झांबर, कोला आदि में प्रचार प्रसार करते हुए सभाओं को संबोधित किया। सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं के विश्वास के कारण ही मुझे हनुमानगढ़ से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हनुमानगढ़ के लिए जीवनदायिनी पेयजल योजना को बंद करने का काम भी कांग्रेस के नेताओं ने किया। उन्होंने कहा कि अगर विकास को पुनः दोगुनी रफ्तार से चलाना है तो विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनानी होगी। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अपने वोट की ताकत को पहचानिए। जब आप वोट का सही जगह और वोट का सदुपयोग होता है तो ये चुनाव 5 साल का है तो 5 साल में क्षेत्र का विकास होता है, और इस विकास के लिए कोई अपने बीच चाहे भाई अमित के पास टिकट है, चाहे डॉक्टर राम प्रताप जी अपने हुई तो फोन कर सकते हैं। किसानों पे फोन आए कि पार्टी को डॉक्टर राम प्रताप जी थे भाई कहाँ इनकी बनेंगे, कहाँ तल इनके डैम बनेंगे, सारी की सारी योजना उसको पूरी करके गए। लेकिन 5 साल में भी संपन्न होगा और हमारी मंडियां भी मजबूत होगी, मंडियों में भी व्यापारी को काम मिलेगा। कि डॉक्टर साहब से टिकट मिलने से हमारे ये सिंचाई पानी सिस्टम होगा, जो कोई कमियां उनको दूर करने का प्रयास अगर इसको राजस्थान की विधानसभा में कर सकता है तो वो डॉक्टर राम प्रताप कर सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, और लोगों ने मौन तक जैसलमेर तक मांग की कि हनुमानगढ़ विधानसभा से डॉक्टर राम प्रताप जी को प्रत्याशी बनाया जाए। पार्टी से मांग की, ये छोटी बात नहीं होती। हर विधानसभा में आपको आगे बढ़ाने का काम तो जिस आदमी की बहुत हो, किसान के, व्यापारी के, मजदूर के हित में उन लोगों को हमारा जरूर सहयोग करना चाहिए। और जो तो कल्ला हिसाब धन तो वोट घना दिया डॉक्टर ने एक सब्जियों तो माफ करा दे, फिर दादा देने आएंगे। इसी तरह युवाओं के लिए कहा कि अब आपको नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है तो मैं आज की बात कहूंगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी वो कहनी पड़ेगी, क्योंकि पहला आप जितनी बारी मिले, कई बारी मीटिंग करी, जगह भी करी, मिले 10 बारी, 100 बारी, 50 बारी आपस में कोई बात ही करी भी, लड़िया भी आ, भिड़िया भी आ, सारे की करे। पर आज पार्टी मैंने इसी जगह लाके खड़े कर दियो कि मैंने हर बात समझ के बात करनी पड़ेगी। हरे सारा को प्यार 1990 लेके आज तक, क्योंकि मैं काफी लोगों ने मिलू धन मैंने एक बात बड़ी सुनने मिले, मैंने बड़ो जिसो हो गए धन में लोग आ बात के मेरे डॉक्टर के साका हम मोरिए के टाइम पर, लेकिन माए तभी आवाज थी मोरिए के टाइम में जगह लोग है नहीं, मैं बिल्कुल बंग हमारे परिवार का देन कौन देश के, क्योंकि वो मोरियो है नहीं, आज कमल के फूल पर बैठ के बहुत ऊंची जगह से लग गए। ये सारा लड़ा पूरे परिवार ने तो हमारे मान सम्मान दिए, जगह की कोई सीमा को नहीं, ते जगह जगह काम किया। रास्ता अपने करण में घटी कसर कौन छोड़ी, कई चीजों को मलाल भी रहे हो। आप सारों पहला फतेहगढ़ माइनर की बात करा, फतेहगढ़ माइनर बनाए बाद में लोग कहीं आंकड़ा उग गया, डॉक्टर यही बना के छोड़ गयो। फिर बाद में इनको दोबारा अपनी सरकार आई तो नहीं, नहर में पानी भी चलाई और बारियां भी बनाई। अध्यक्ष जी बलवीर जी था मेरे पूर्व लोग प्रोग्राम शुरू करे, पहलो प्रोग्राम में राष्ट्रों में शुरुआत, और मैं हर को एक विश्वास लेके जाना चाहूँ कि पूरी विधानसभा में जगह रामसरा पंचायत का जगह बूथ है नहीं, वह 1 नंबर पर रहे, जन तो मेरो भी मान है डॉक्टर राम प्रताप जी।
आज गांव झांबर में बीजेपी प्रत्याशी अमित जी साहू आए हैं और काफ़ी जिन्होंने जोर शोर से हमारे गांव में भाग लिया है और हमने यहाँ पे रामगढ़िया परिवार में बाबा नानक जी का सराफा बना के इनको यहाँ से शुरुआत सम्मानित किया है। एक तरफा लगेगा जी हमारे गाँव में। पिछली बार भी हमारे गाँव में 550 वोट ज़्यादा रहे थे, अब की बार गाँव का इरादा है कम से कम 1100 वोट आगे निकलेंगे गाँव में। संदीप दाइमा नामक भाजपा नेता द्वारा पिछले दिनों तिजारा में धर्म स्थलों बारे दिए गए विवादित बयान के विरोध में आज सिख एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। तिजारा में भाजपा नेता संदीप दाइमा की ओर से गुरुद्वारों व मस्जिदों को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में बुधवार को मुस्लिम व सिख समुदाय के लोगों ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम महासभा के जिलाध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने आरोप लगाया कि अलवर से भाजपा नेता संदीप दाइमा ने 2 नवम्बर को अलवर जिले के विधानसभा क्षेत्र तिजारा में एक चुनावी सभा में अपने भाषण के दौरान धर्म स्थलों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर सिख व मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। सभा के दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अलवर के भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ सहित भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद थे, जो संदीप दाइमा के उक्त विवादित बयान पर तालियां बजाते नजर आए। यह शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मस्जिदों में गुरुद्वारों की बदौलत एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। इन्हीं दोनों धार्मिक स्थलों के माध्यम से वॉलंटियर्स ने भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन इन धार्मिक स्थलों को नासूर बताने वाला उक्त भाजपा नेता आज भी खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के भड़काऊ बयान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर मुनाफ खान, इमरान खान, सादा सिंह खोसा, अवतार सिंह, इमामदीन, सचिन कौशिक, कुलदीप सिंह, मुनाफ खान, नूर नबी भाटी, इकबाल खान, काले खान, वारिस अली सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कि आज जो तिजारा जिहड़ी विधानसभा च बोले 60% तो ज्यादा सिख ते मुस्लिम वोट है। मैनू दुख होया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मुस्लिम या सिख भरा नहीं सी जो ਉਹਦੇ खिलाफ खड़ा होकर बोलिया। मैं ਉਹਨੂੰ चैलेंज करदा, पूरी बीजेपी ਨੂੰ चैलेंज करदा, हनुमानगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ भी धर्म बारे बोल के दिखाओ ਤੇ इथों बाहर निकल के दिखा दियो। जैसे कि सभी साथियों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के चुनाव प्रचार दौरान तिजारा विधानसभा में बीजेपी के पुराने एमएलए संदीप दाइमा ने सिख धर्म और मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंचाते हुए बहुत ही अपशब्द बोले हैं। इस एवज में आज हनुमानगढ़ के अंदर 36 कौम बिरादरी और सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। उसके विरोध प्रदर्शन में हम सभी भारतवासियों से, मेरे जितने भी देशवासी हैं, मेरे जितने भी जिलावासी हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं कि उस इंसान ने बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जो शब्द स्टेज पे बोले हैं उसका हम विरोध करते हैं। वो कहता है कि जितने भी ये गुरुद्वारे बने हैं, जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, जितने भी ये मदरसे बने हैं, ये सब आने वाले वक्त में अपने लिए नासूर बन जाएंगे। अरे उस बेअकल इंसान को ये बताओ कि जो सिख गुरुद्वारों के बारे में बोल रहा है, जो मस्जिदों के बारे में बोल रहा है, जो मंदिर मस्जिदें ये सब सांझे घर हैं, ये सब उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु राम के घर हैं। और जो सिखों के गुरुद्वारे में बोल रहे हैं वो तो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी बात ये है कि वो कभी भी किसी भी गरीब या किसी भी भूखे को भूखा नहीं सोने देते। हर गुरुद्वारे में लंगर चलता है और वो एक राजनीतिक पार्टी के स्टेज पे अपनी अच्छी मानसिकता दिखाते हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनको नासूर बोल रहा है। उसके विरोध में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और आप सब मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं वो असल में अपने देश और अपने समाज के लिए नासूर बन रहे हैं। उन ऐसे व्यक्तियों को अपने आने वाले इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देना है। जो ये ओछी मानसिकता वाले लोग हैं इनको जवाब देना है। अब उसने ऑनलाइन आके अपने फेसबुक पे माफी मांगी कि मैं गुरुद्वारे मेरे मुंह से गलत निकल गए। तो गुरुद्वारा साहब गलत निकल गया तो क्या मस्जिदें, जहाँ खुदा का घर है, जहाँ लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जहाँ लोगों को सिखाया जाता है कि बंदे की धर्म जात नहीं, बंदे के कर्म से उसकी पहचान होती है। आप ऐसी ओछी मानसिकता दिखाते हुए ऐसे शब्द बोले हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि वहाँ मानयोग सीएम योगी जी, वहाँ तिजारा के कैंडिडेट जो हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा के रहने वाले हैं, वो तिजारा विधानसभा से वहाँ बैठे हैं और वो उस कमबख्त इंसान की बातों पे तालियां बजा रहे हैं। ऐसी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ आरएसएस वाले और ये ओछी सोच वाले लोगों की ही हो सकती है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि इनका जितना उसके विरोध करो। और हम भी अपील करना चाहते हैं
कि संदीप दाइमा के खिलाफ जल्द से जल्द FIR और उसको हेट स्पीच के गिरफ्तार किया जाए। जो आज प्रदर्शन हो रहा है वो संदीप दाइमा के ऊपर NSA और युवापा लगाने के लिए हो रहा है। निवेदन है, ये गवर्नर के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर द्वारा, और वहाँ जब तक इसको सजा नहीं होती, ये बिहाइंड द बार नहीं होता, तब तक बीजेपी को सांस नहीं लेने दिया जाएगा। उसका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सिख बहुल क्षेत्रों से बीजेपी को निवेदन है कि वो सिखों के क्षेत्र में वोट मांगने मत जाएं, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में मत जाएं। और ताजा मिसाल है कि वसुंधरा राजे को बेरंग मोड़ दिया गया है। उसकी इच्छा थी, गुरुद्वारा साहब आती थी, नतमस्तक होती थी, हम उसकी श्रद्धा को सलाम करते हैं। उसने संपर्क करने की कोशिश की, पर मैनेजमेंट, सभी गुरुद्वारों की मैनेजमेंट ने ये जवाब दे दिया, चाहे वो बीजेपी समर्थित मैनेजमेंट थी, कि हम जब तक अकाल तख्त साहब का कोई आदेश नहीं आता, या आप हाईकमांड, राजस्थान हाईकमांड या जो मतलब नड्डा जी है वो माफी नहीं मांगते, तब तक बीजेपी का गुरुद्वारों में प्रवेश राजनीतिक तौर पर बंद रहे। दीपावली पर्व के दृष्टिगत अस्थायी पटाखा विक्रय लाइसेंस हेतु टाउन स्थित नगर परिषद में दुकानों की लॉटरी निकाली गई। दीपावली के दृष्टिगत टाउन तथा जंक्शन में अस्थायी पटाखा विक्रय की दुकानों के लिए आज टाउन स्थित नगर परिषद में लॉटरी निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पटाखा विक्रय के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले दुकानदार मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि टाउन तथा जंक्शन में लगभग 350 दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार काफी कम संख्या में लोगों ने आवेदन किए थे, इसलिए जितने लोगों ने आवेदन किए थे लगभग उन सबको दुकानें अलर्ट हो गई हैं। उन्होंने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। जी, अब लॉटरी जंक्शन की सारे के खड़े हैं, यहाँ पर लिस्ट लग चुकी है और सबको खुशी है भाई, अपनी अपनी दुकान निकल चुकी है। इस बार लोगों को लेनी नहीं पड़ेगी क्योंकि फार्म बहुत कम भरे गए हैं, न तो पिछली बार की तरह 20 जाके खरीदनी पड़ी, हमें महंगा पड़ता है। और मेरी 10 नंबर दुकान निकली है। आप सभी के जितने भी दर्शक हैं, दुकान लगेगी अपने कन्या स्कूल की बैक साइड में। आज हमारे यहाँ पटाखों की लॉटरी निकलनी थी और सभी देख रहे हैं, यहाँ पटाखा व्यापारी यहाँ आए हुए हैं और जंक्शन वैम टाउन की सारी दुकानों की लॉटरी निकली जाएगी। तो पटाखा व्यापारियों को उत्साह है, दिवाली अच्छे से मनाई जाए। हमारा भी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने आज विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने आज गांव 8 LLW, नवां सतीपुरा, ढाड़िया, बूढ़ सिंहवाला, गाड़ू आदि में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस शासन में करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने गाँव और गरीब की हितार्थ योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विधायक काल में अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों का भविष्य में भी आशीर्वाद मिलता है तो वे विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। किसी आदमी ने टेलीफोन कर दिया तो टेलीफोन के ऊपर काम किए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है ना ये 18-20 दिन चौधरी साहब के लिए लगाएं, ताकि हमारे ये यहाँ से ज्यादा वोटों से जीते। और ये जीतेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हमारा सरकार के अंदर हिस्सा होगा। और जिस तरह से ये 5 साल विकास किए है, उस 5 साल अगले 5 सालों के अंदर कोई भी कार्य जो है हम रहने नहीं देंगे, ये चौधरी साहब का मानना है। ये पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार यहाँ पे सभा करने आए हुए हैं और काम का भरपूर
सहयोग है और हम इस काम में कांग्रेस की बढ़त दिलाएंगे। इन्होंने बहुत हमारे काम में विकास करवाया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत योजना चलाई है, जैसे चिरंजीवी इंदिरा रसोई, अनेक काम करवा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए हैं। चौधरी विनोद कुमार जी ने भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी विनोद कुमार जी का। तो जिस तरह इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में जो हो रहा है, बीजेपी वाले क्या बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जातिवाद है, भ्रष्टाचार, सब कुछ राज्य हो रहा है बीजेपी के राज में। तो ऐसा राज हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कांग्रेस का राज चाहिए। तो हम बहुत भारी वोटों से, झाड़ू से लीड दिलाकर चौधरी विनोद कुमार जी को आगे पहुंचाएंगे। जीत भी इंशाल्लाह जरूर दिलाएंगे। तो बहुत बहुत मुख्यमंत्री गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी योजना दी। तो आगे ऊपर भी सरकार अशोक गहलोत जी की बन रही है। 80% ऊपर सरकार जो बन रही है वो अशोक गहलोत जी की बन रही है। तो इस मानगढ़ में बहुत काम करवाए हैं हमारे जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी ने। तो चौधरी विनोद कुमार जी को हम भरपूर वोट देंगे। सार्वजनिक छठ पूजा समिति व मिथिला सेवा समिति सदस्यों ने जिला प्रशासन से छठ पर्व पर होने वाले आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग की है। सार्वजनिक छठ पूजा समिति व मिथिला सेवा समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन से छठ पर्व पर होने वाले आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करवाने की मांग की है। इस मांग के संदर्भ में समिति पदाधिकारी व सदस्यों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व 19 व 20 नवम्बर को मनाया जाएगा। टाउन शहर में कोला नहर व जंक्शन शहर में श्रीगंगानगर मार्ग स्थित नहर पर बने छठ घाट पर छठ महोत्सव मनाया जाएगा। इस पर्व की व्यवस्था मिथिला सेवा समिति व सार्वजनिक छठ पूजा समिति की ओर से की जाती है। छठ समिति सदस्यों ने बताया कि छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल समाज के 10,000 से अधिक नागरिक हिस्सा लेते हैं। पूजा के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मुकेश गुप्ता, विनोद खाती, बलदेव दास, देवकीनंदन चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टाउन स्थित कोयला नहर पर मिथिला सेवा समिति द्वारा व जंक्शन छठ घाट पर छठ प्रबंध समिति द्वारा 4 दिवसीय छठ महापर्व मनाया जा रहा है। इस निमित्त आज हमने आदरणीय एडीएम साहब कपिल जी यादव को समिति के माध्यम से अनुमति हेतु पत्र दिया है। हमारा ये जो पर्व है ये प्रत्यक्ष प्राकृतिक पर्व है और समस्त विश्व कल्याण के लिए ये पर्व मनाया जाता है। आज के पश्चात जो है ये कार्यक्रम दोनों समितियों द्वारा अपने अपने स्थान पे प्रारंभ किया गया है। कल हम इस निमित्त नगर परिषद में आयुक्त जी से मिलेंगे। सदर थाना पुलिस ने कार सवार 2 लोगों के कब्जे से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर थाना पुलिस ने कार सवार 2 लोगों के कब्जे से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी टिब्बी पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सदर पुलिस के हेड कांस्टेबल शैताना राम ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों, अवैध धंधों, इनामी अपराधियों एवं स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की निरंतरता में पुलिस टीम दोपहर को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने अबोर मार्ग पर गांव धोलीपाल की रोही स्थित चक 20 MGD में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान हनुमानगढ़ की तरफ से आई एक कार को रुकवाया गया तो उसमें लखवीर सिंह पुत्र कौर सिंह जटसिक निवासी वार्ड 10 गांव सालीवाला व जगदेव सिंह पुत्र करनेल सिंह जटसिक निवासी वार्ड 8 चक 14 SSW सिलवाला खुर्द सवार थे। तलाशी के दौरान कार में रखे 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार नंबर RG 31 CA 8263 को जब्त करने की कार्रवाई की। इस संदर्भ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दिनांक 7/11/2023 को दौरान गश्त नाकाबंदी कस्बा मौजा धौलीपाल से टीम द्वारा मेरे द्वारा मुलजिम लखवीर सिंह व जगदेव सिंह निवासी सिलवाड़ा खुर्द पुलिस थाना टिब्बी को 7 जिंदा कारतूस .30 बोर व कार सहित पकड़ा, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लालचंद SI द्वारा अनुसंधान जारी है। ये ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है।
अनुसंधान जारी है। लालचंद जी एसआई द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। टाउन स्थित व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टाउन स्थित व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान में दीपावली का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति पदाधिकारियों ने उपस्थित विद्यार्थियों तथा स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अजय सराफ ने बताया कि इस मौके पर विद्यालय परिसर में दीप जलाए गए तथा बच्चों में मिठाइयाँ वितरित की गयी। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व हम सबके लिए श्रद्धा और उल्लास का पर्व है। इसी श्रद्धा और उल्लास को और बढ़ाने के लिए विद्यालय स्टाफ को बोनस प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विद्यालय प्रबंध समिति की यह कोशिश रहेगी कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए और स्टाफ को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाए। हनुमानगढ़ जिले के सभी सम्मानित नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इलाका वासियों का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि खूब फले फूले। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से सभी शहर को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली पर्व के ऊपर व्यापार मंडल शिक्षा समिति में हमारे प्रधान श्री अजय जी सराफ द्वारा पूरे स्कूल में मिठाई वितरित कर टीचर्स को बहुत बहुत दीपावली त्यौहार मनाने की शुभकामनाएं। व्यापार मंडल शिक्षा समिति में दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे प्रधान श्री अजय सराफ द्वारा स्टाफ को मिठाई और बोनस दिया गया। शिक्षा समिति की तरफ से शहर वासियों को और पूरे स्टाफ मेंबर को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली का त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ पूरे स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स के साथ मनाया गया। अजय जी के द्वारा पूरे स्टाफ मेंबर्स को मिठाई बांटकर तथा उनको बोनस देकर ये त्यौहार मनाया गया है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे स्टाफ को और पूरे शहरवासियों को। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तत्वाधान में आज तीनों संस्थानों के सभी सदस्यों को एक परिवार की भांति एकत्रित करके दिवाली महोत्सव मनाया गया। शिक्षा समिति के द्वारा सभी को बोनस प्रदान किया गया, साथ ही सबको एक अच्छे दर्जे की मिठाई देकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करी गई। मैं अपनी तरफ से तथा दो अन्य संस्थाएं जो हमारी बीएम पब्लिक स्कूल है, व्यापार मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय है, व्यापार मंडल महाविद्यालय, इन तीनों की तरफ से शिक्षा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।